वायरस के रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे। माहिरीन बढ़ते हुए इन्फेक्शन के लिए वायरस की डबल म्यूटेशन को जिम्मेदार मान रहे हैं। अपोलो से जुड़े डॉक्टर विवेक गुप्ता का क्या कुछ कहना है, इस हवाले से आइए आपको सुनाते आई है। बहुत ज्यादा चिंताजनक है। उसका रीजन क्या है, क्यों ज्यादा पीक आ रही है, क्यों एकदम सडनली एकदम पीक बढ़ गई है? उसका रीजन 2 है। एक तो म्यूटेशन जीन है। जो म्यूटेशन जीन, अब जो म्यूटेंट वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस है, वो वायरस इतना खतरनाक है जो कभी सोचा भी नहीं था। ये इंग्लैंड से आया, ये डबल म्यूटेंट जीन है। और इस इंग्लैंड में आने की क्या हुआ कि ये वायरस जो है जब इंडिया में आ गया तो हम लोग को ये पता भी नहीं था कि ये एक वायरस पेशेंट जो है कैन इट इन्फेक्ट सो मेनी पीपुल। तो जो पहले था कि एक वायरस पेशेंट है तो वो 10 लोगों करता है, ये कम से कम 40 या 50-100 लोगों करता है। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है, पूरी तरह क्वारंटाइन है एक कमरे के अंदर, फिर भी बच्चे जो दूसरे कमरे में उनको भी हो गया। तो ये दिस वायरस इज हाईली इन्फेक्शियस। दूसरा रीजन ये रहा कि एक फॉल्स एश्योरेंस हो गया, क्योंकि वैक्सीन लगी और वैक्सीन के बाद फॉल्स एश्योरेंस हो गया। इससे पब्लिक ने थोड़ा सा इजी लेना शुरू कर दिया, मास्क खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, और इसकी वजह से ये वायरस काफी विरुलेंट है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिल्ली में केसेस अब बॉम्बे से भी आगे हो गया। पहले बॉम्बे में बहुत ज्यादा था, वहां मॉइस्चर है। और एक लास्ट बात बताना चाहूंगा कि पॉसिबली ये वायरस एयरबोर्न भी है, यानी कि अगर कोई पेशेंट गुजरा, वो काफी देर तक ड्रॉपलेट हवा में रहता है और दूसरे लोग करीब 2 मिनट बाद भी गुजरेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। मास्क बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कुछ देर पहले उन्होंने जायजा लिया था किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं, और आज की पूरी सूरत हाल के हवाले से एक बार फिर से वाकफियत हासिल कराने के लिए सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, लगातार जो केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकारों के सामने चुनौतियां जो हैं दोहरी होती हुई जा रही हैं। अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का जैसा कि आज दूसरा दिन है, क्या लोग वीकेंड कर्फ्यू पर अमल पैरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सरकार का ये कहना है कि अगर लोगों की जानिब से वीकेंड कर्फ्यू को फॉलो नहीं किया गया तो मजीद सख्तियां कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, वीकेंड कर्फ्यू का फिलहाल राजधानी दिल्ली के तमाम लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है। और वजह यही है क्योंकि जिस तरह राजधानी दिल्ली में ही नहीं केवल पूरे देश में शना कोरोना का जो संक्रमण है वो आम लोग भी अब समझने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो संक्रमण का दर है वो 2,61,000 रिपोर्ट किया गया है। और ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। और पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण हुआ था तो फिलहाल जो रेट थे, जो रेशियो थे संक्रमण के, वो इतना ऊपर नहीं गए थे। और यही वजह है कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि तमाम राज्य सरकारें चिंतित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सना ये भी है कि जो तमाम अस्पताल हैं राजधानी दिल्ली के, वहां के हाल बेहाल हैं। कल खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि जो फिलहाल ऑक्सीजन है उसकी कमी फिलहाल देखी जा रही है, बेडों की कमी जो है वो देखी जा रही है। और इसीलिए जो बैंकेट्स हॉल्स हैं या जो बड़े स्टेडियम्स हैं उनको फिलहाल आपातकालीन अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है। तो सना आप खुद समझ सकती हैं कि न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि कई राज्यों के हाल बेहाल हैं। अस्पतालों में फिलहाल लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है कि जो सेकंड म्यूटेशन, जो अभी डॉक्टर्स बता भी रहे थे, सेकंड म्यूटेशन की वजह से जो लोगों में संक्रमण का दर है वो तेजी से फैल रहा है। और न केवल ये शहर में है बल्कि गांव की तरफ की भी स्थिति ऐसी ही है। फिलहाल तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो एहतियातन कदम उठा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका यही कहना है सना कि अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। और इसीलिए वीकेंड्स लॉकडाउन या वीकेंड्स कर्फ्यू के तौर पर तमाम राज्य सरकारों ने 2 दिन के लिए फिलहाल बंद रखा है। उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का कर्फ्यू है और दिल्ली में फिलहाल 2 दिन का जो वीकेंड्स लॉकडाउन है वो फिलहाल लगाया गया है। और इससे सरकारें ये देखना चाहती हैं कि अगर इस प्रकार के लॉकडाउन लगाए जाते हैं तो क्या जो डेथ रेशियो है या जो संक्रमण का दर है सना, उसमें कमी लाई जा सकती है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह कोरोना संक्रमण पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है ये वाकई चिंता का विषय है। और इसीलिए बिल्कुल, और माहिरीन ये मानते हैं कि जो दूसरी लहर उसमें पॉजिटिविटी जो रेट है वो ज्यादा है पिछले लहर के मुताबिक, क्योंकि सितंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये आंकड़ा 1 लाख तक कोरोना पॉजिटिव होने का नहीं पार कर पाया था, 97 और 98 तक ही रहा। लेकिन 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद तकरीबन जो हालात है बिल्कुल बद से बदतर सुशील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे
में आपने कहा कि बेड्स की कमी, सहूलियात की कमी की खबरें जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रियासतों से मौसूल हो रही हैं। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो उसकी भी कमी हो रही है, कालाबाजारी भी इस हवाले से की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए क्या दिल्ली सरकार या फिर मरकजी सरकार ये प्लान कर रही है कि रेमडेसिविर के हवाले से कहीं कालाबाजारी ना हो, इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए जाएंगे और कुछ हिदायतें जारी की जाएंगी, ताकि अभी हम देख रहे हैं त्राही त्राही जिसे हिंदी में कहा जाता है मची हुई है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे में खतरनाक हालात होने की वजह से क्या सरकारें, आपको लगता है कि उस हद तक चिंतित हैं और सहूलियात तमाम रियासतों को बहम पहचाने के लिए उस जिम्न में कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल सरा, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है इसकी कल्पना भी फिलहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड की कमी है, ऑक्सीजन नहीं दिए जा रहे हैं, तमाम जो शमशान हैं या कब्रिस्तान हैं वहां पर जो फिलहाल डेड बॉडीज हैं उनको जलाने के लिए लोग कतारों में इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो भयानक स्थिति है। बहरहाल तमाम राज्य सरकारें लोगों से ये अपील कर रही हैं कि पैनिक ना हो, उनकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स की कमी है, तमाम राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से बात की है। आज प्रधानमंत्री दोबारा कोविड के मामले को लेकर बातचीत करने वाले हैं। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां के तमाम अधिकारियों से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। कल तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी और ये कहा था कि तमाम जो जिले के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में सामने आए। कालाबाजारी रोकने के लिए फूड मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो तमाम जो फिलहाल इंजेक्शन से रेमडेसिविर को लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तफसीलात हासिल करते रहेंगे। सुशील पांडे।